बोलो आनंद कंद भगवान की प्रिय भक्तों, इस पावन स्त्री पर श्रीमद् भागवत शब्द पारायण का पंचम दिवस हमारे भ्राता श्री बनवारी सिंह यादव, इनकी धर्मपत्नी अशोक यादव, इनकी धर्मपत्नी और सारे समस्त गांव के भक्त पुरुषों, वास्तव में तुम सभी लोग सहयोगी हो। सबकी पुण्य आत्माएं उन प्राणों के प्राण परमात्मा के लिए प्यासी हैं। मैं तो सच कह रहा हूं लोगों, इस गांव में हमारा पहली बार ही पदार्पण हुआ है। यहाँ पे हर देवता के अंदर हम लोगों ने श्याम की झलक देखी है, जो विरह गोपियों में था, वृंदावन की ग्वालों में था, वही विरह यहाँ की प्रजा में है, जनता में। भाइयों, आहार निंदा भय से समान वेतन पशु नारायण। आहार निंदा भय मैथुन समान वेतन पशु नारायण। भोजन, नींद, भय, ये पशुओं के अंदर मिलेगा। तुम भोजन करते हो, सुअर में भोजन करता, तुम्हें नींद आती है, सुअरिया भी घर डालने की सोती। तुम तो एक साल में बच्चा पैदा करते, सुअरिया एक बार में 14 बच्चा पैदा करते। तो बताओ फिर सुअरिया में हम तुम में क्या भेद है? लेकिन सुअरिया सुबह उठ करके स्नान करके हवन नहीं कर सकती, सुअरिया संत भगवानों के दर्शन नहीं कर सकती, सुअरिया किसी भूखे को भोजन नहीं दे सकती, सुअरिया गरीबों को दान नहीं कर सकते। यही गुण हमारे आपके अंदर ज्यादा है, नहीं तो सब समान है, भोजन नींद है। इसलिए उन प्राणों के प्राण परमात्मा के बनाए हुए शरीर को जो तुमने पाया है, ये तुम्हारे बहुत बड़ी पुण्य का प्रसाद है। ये शरीर के जितना परोपकार होता है, अपन पेट में गधा को तो भर लेते, शरीर के जितना परोपकार होता है, दूसरों को सुख दी, शरीर से दूसरों को सुख दे, दूसरे के दर्द में अपने दर्द को समेट लो। अभी आप लोग चंद्रवंश सूर्यवंश की कथा सुन रहे थे। अनसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध, बुध का पुत्र हुआ पुरवा, पुरवा का पुत्र हुआ राजा आई, और राजा आयु के पुत्र हुए राजा नहुष। राजा नहुष के पुत्र हुए राजा केयात। एक बात और बताओ,
यादव की माँ तो ब्राह्मणी रही और पिता क्षत्रिय हो। अनसुईया का पुत्र चंद्रमा हुआ, चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध, बुध का पुत्र हुआ पुरुरवा, पुरुरवा का पुत्र हुआ राजा आय। उसके लिए भृगुवंश कन्या ब्राह्मण की लड़की प्रभाव आई थी। राजा आय के पुत्र राजा नहुष के लिए ब्राह्मणों की लड़की प्रजा भी आई थी। और नहुष के हुए ज्ञात के लिए शुक्राचार्य की लड़की देवयानी में आई थी, जिससे दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वस। यदु से हमको याद आया, और यदु की 56 पीढ़ियों बाद, कितनी पीढ़ियों बाद? 56 पीढ़ियों बाद बनवारी भैया भगवान कन्हैया पैदा हुए थे यादव वंश। यदु की 56 पीढ़ियों बाद राजा वाहु को पुत्र हुए गोपिशेन, जो मथुरा के राजा थे। और गोपिशेन के प्राण जाने दुल्हन को नाम है पवन रेखा। अब तो सदियों में लेके जाती है, सदियों। पवन रेखा बड़ी सुंदर है, लेकिन बकावत तो तुमने सुनी होगी, अति गुणी सुंदर धनी, अति सुंदर सुपान। ज्यादा विद्वान होंगे उनको कट नहीं करते। और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है उसका ऐसा कोई औलाद पैदा नहीं हुई, लेकिन राजा ने कभी अपने प्राण त्याग के दिल को ना दुखाया। संतान नहीं, तूने मेरा दिल पर कोई याद किया, ऐसी बात नहीं। हम तो घर का कोई स्वर्ग है, अशोक भैया। घर कोई स्वर्ग है जहाँ पे पत्नी पति परमेश्वर